हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। सो दैट चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कैसे, कहाँ और कब, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स में गिवन है रशीदास क्वेश्चन। ये एक लड़की होती है, कौन? रशीदा। ये यहाँ पे ठीक है, वो मतलब एक रशीदा जो है, रशीदा का एक क्वेश्चन होता है, तो वही क्वेश्चन नीचे पढ़ते हैं। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा बैठी हुई थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तो अचानक से उसकी नजर ना एक छोटी सी हेडलाइन पे जाती है। वो हेडलाइन क्या है? 100 years ago। 100 साल पहले, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर। तो मतलब वो एकदम से ना बहुत शॉक्ड हो जाती है कि 100 साल पहले, क्या कोई किसी को पता होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा? तो ये था उसका क्वेश्चन। ठीक है, अभी फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। ठीक है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। हो सकता है कि यस्टरडे को आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, रेडियो सुना हो, टेलीविजन देखा हो, कुछ भी हो सकता है कि आपने कुछ भी काम किया हो। ठीक है, लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। अगर कोई लास्ट ईयर की पूछे, हो सकता है कि आपको यस्टरडे का याद हो कि मैंने वो काम किए थे, लेकिन कोई आपसे पूछे लास्ट ईयर के आपने क्या क्या काम किए, तो हम क्या कहेंगे कि अरे लास्ट ईयर इतना तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इतने टाइम पहले का कौन याद रखता, नहीं ये याद रहेगा। ठीक है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। बट अगर कोई पूछे बहुत पहले पहले, बहुत पहले, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लास्ट ईयर का याद नहीं रहेगा तो उससे बहुत ज्यादा पहले का तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा। ठीक है, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे होता है, हो सकता है। ठीक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं? ठीक है, तो ये चीजें पढ़ते हैं कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ऐसे देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव। We can find out about the lives of hunter, herder, farmer, ruler, merchant, priest, craftsperson, artist, musicians and scientist. अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हम ढूंढ सकते हैं, लाइक लोग क्या खाते थे, एट, क्या वो खाते थे, कौन से कपड़े वो पहनते थे, किस तरह के, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, ऐसे घर जिनमें वो रहते थे, ये सारी चीजें हम ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर। हंटर होता है शिकारी, हर्डर यानी चरवाहे, फार्मर किसान, ठीक है, रूलर्स यानी जो राजा महाराजा हो गए, मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी हो गए, उसके बाद जो प्रिस्ट यानी पंडित, क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो आर्ट वगैरह करते थे, उसके बाद जो आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिस्ट सेम सेम है। उसके बाद म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस क्या होता है? लाइक जो गाने वगैरह गाते थे, रिकॉर्ड करते थे, सब चीजें। ठीक है, साइंटिस्ट। तो क्या कह रहे हैं, ये से हम उनकी लीव्स के बारे में हम जान सकते हैं कि वो कैसे रहते थे, हंटर, हर्डर, फार्मर, रूलर, ये सब कैसे रहते थे, ये चीज हम जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम ये भी देख सकते हैं, ये भी ढूंढ सकते हैं कि पहले के टाइम पे जो बच्चे होते थे वो क्या गेम्स कौन से खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, ऐसी कहानी जिन्हें वो सुनते थे, कौन सी कहानियां होती थी, किस टाइप की कहानियां वो सुनते थे। द प्लेस दे सो, ऐसी लाइक होता है ना एक ड्रामा टाइप, वो क्या देखते थे, गाने जो वो सुनते थे। उसके बाद वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ पर रहते थे। People have lived along the rivers of the sorry people had lived along the banks of for this river for several hundred thousand year. अब यहाँ पे पेज नंबर 2 पे देखिए, ये रिवर, पेज नंबर 2 पर मैप 1, ये है मैप 1 आई थिंक, हाँ ये है मैप 1। ये जो यहाँ पे नर्मदा रिवर आपको दिख रही है ना, ये जो नर्मदा रिवर है, इसके जो किनारे थे वहां पर ना बहुत सारे लोग रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द, बहुत कुछ 100,000 सालों तक यहाँ पे इसके किनारों पर, नर्मदा रिवर के किनारों पर लोग रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स। कुछ लोग जो यहाँ पर रहते थे वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स होते थे, यानी जो खाना इकट्ठा करते हैं। उसके बाद देखो, स्किल्ड गैदर्स अगर नहीं समझ आया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किल्ड गैदर दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, जो अपना खाना इकट्ठा करके खाते हैं। उसके बाद दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स forests and collected roots, fruits and other forest produce for their food। अब वो क्या खाते थे, क्या क्या वो इकट्ठा करते थे, लाइक कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लाइक हो गया रूट, हो गया फ्रूट, हो गया फॉरेस्ट से जो चीजें मिलती है वो सब हो गया। वो एनिमल्स को भी हंट करते थे, उनका शिकार करते थे। उसके बाद यहाँ पर देखो, नाउ फाइंड द सुलेमन एंड कीथल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट।
ये कुछ नहीं, ऐसे ही है, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बैरली अबाउट 800 years ago आर लोकेटेड हेयर। तो यहाँ पे मैप में दिखाया हुआ है कि ऐसे कुछ एरियाज जहाँ पे वुमेन और मैन ने सबसे पहली बार क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, तो वो चीज़ें यहाँ पर लोकेट की गई है। उसके बाद पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, goat, cattle एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब लोग ना एनिमल्स को पालते थे, रियरिंग मतलब पालते थे, लाइक शिप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, और विलेजेस में वो रहते थे। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चरल डेवलप्ड। अब ऐसे कुछ एरियाज थे जहाँ पर ना एग्रीकल्चर जो है डेवलप्ड हो रहा था। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas। ऐसी जगह जहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रो हुआ था, ये चीज़ आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, तो वो था विंध्यास का नॉर्थ पार्ट। उसके बाद ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद देखो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज ऐसी छोटी छोटी रिवर्स जो लाइक 4-5 रिवर्स है और वो इकट्ठा जाके और एक बड़ी रिवर में मिलके फ्लो हो रही है, वो थे ट्रिब्यूटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। करीब 4700 साल पहले कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी सिटीज थी जो यहाँ पर इनके जो ये रिवर्स थी, जो ट्रिब्यूटरीज थी, इनके किनारों पर लोकेटेड थी। उसके बाद लेटर अबाउट 2500 years ago, उसके बाद 2500 साल पहले जो सिटीज थी ना वो गंगा रिवर के किनारों पर हो गई लोकेटेड, ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरीज पर हो गई। और कहाँ पर हो गई, सी कोस्ट पर, समुद्र के किनारों पर। उसके बाद इन एंशियंट टाइम द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as Maghad, now lying in the state of Bihar। क्या कह रहे हैं, एंशियंट टाइम, पहले के टाइम पे जो एरिया, जो रिवर का जो एरिया होता था ना, गंगा का जो साउथ एरिया है, वहां पर मगध था। अब वो कहाँ पर है, बिहार के, बिहार स्टेट में, ठीक है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। यहाँ के मगध के जो रूलर्स होते थे ना वो बहुत पावरफुल होते थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा सा राज्य जो है अपना बना रखा था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल। अब यही नहीं था कि जो मगध में सिर्फ राज्य थे, बहुत सारे और राज्य थे अलग अलग जगह पर। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। इसके अलावा जो लोग थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। अब कई बार जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो बीच में कुछ पहाड़ियाँ आ गई, हिल्स आ गए, हिमालय डेजर्ट आ गए, रिवर आ गई, सीज आ गए, समुद्र वगैरह, तो इनकी वजह से ना हमारी जो जर्नी है ना वो थोड़ी मुश्किल हो जाती थी एंड समटाइम्स वो इम्पॉसिबल हो जाती थी, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब मैन और वुमेन ट्रैवल क्यों करते थे, अपना खाना ढूंढने के लिए, लाइवलीहुड, शेल्टर ढूंढने के लिए, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रोट्स। और किस चीज़ों से बचने के, लाइक फ्लड हो गया, ड्रोट, सूखापन हो गया, ऐसे चीज़ों से बचने के लिए। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्वेरिंग अदर लैंड्स। अब कई बार क्या होता था, जो मैन थे वो आर्मीज में थे, ठीक है, और कॉन्क्वेरिंग अदर लैंड्स, मतलब फाइट लड़ते थे वो, जैसे सैनिक वगैरह। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये बात तो है ही, जब हम ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ हम जो चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें हम अपने साथ में रखते हैं। तो वही कह रहे, जो मर्चेंट्स थे जब वो ट्रैवल करते थे शिप्स में तो अपने साथ वो वैल्यूएबल गुड्स को रखते थे, ठीक है। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब जो धार्मिक टीचर थे, रिलीजियस टीचर जो थे, जो रिलीजन के बारे में हमें बताते सिखाते हैं, वो गांव से गांव और शहर से शहर जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और क्या करते थे, एडवाइस देते थे कि अच्छे अच्छे काम करो, बुरे मत करो, ये सब चीज़ें, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। अब कई बार लोग ना इसीलिए भी ट्रैवल करते थे क्योंकि उनको ये था कि हम नई नई खोज करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है, एक्साइटिंग जगह पर घूमने के लिए जाते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और ये सारे आइडियाज लोगों के बीच में आते ही रहते थे। तो ये है पार्ट 1 और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो बाय बाय।